हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डोंट ब्रीथ रूकी, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। बात करें इसकी रेटिंग की तो IMDb की तरफ से इसको 6.2 और रॉटेन टमाटोस की तरफ से 41% की अच्छी रेटिंग मिला है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है फिनिक्स। तो फिनिक्स यहाँ पे बहुत जोर से भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे एक कुत्ता पड़ा था उसको काटने के लिए। लेकिन फिनिक्स यहाँ पे जैसे तैसे एक दीवार चढ़ के दूसरी तरफ भाग जाती है और यहाँ पे उसको एक गन दिखता है, लेकिन पीछे से एक आदमी आ जाता है और फिनिक्स उसके ऊपर गन नहीं चला पाती और वो आदमी जो है वो फिनिक्स से गन छीन देती है और बोलता है कि यू आर फेल्ड। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो जो आदमी है वो अंधा है और वो काइंड ऑफ फिनिक्स को सर्वाइविंग स्किल समझा रहा था, मतलब कैसे सर्वाइव वगैरह करते हैं, तो वो उसको ट्रेनिंग दे रहा था। और आज के टेस्ट में वो फेल हो चुकी है, फिनिक्स फेल हो चुकी है। कुछ देर बाद ये सब घर जाने लगते हैं और वो जो कुत्ता फिनिक्स के पीछे भाग रहा था वो भी द ब्लाइंड मैन का कुत्ता होता है। फिर हमें फिनिक्स और द ब्लाइंड मैन के कन्वर्सेशन दिखाया जाता है और हम पता चलता है कि फिनिक्स जो है वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। और यहाँ पे वो ब्लाइंड मैन से पूछता है कि मतलब माँ कैसी थी, क्योंकि उसको उसकी माँ की कुछ भी पिक्चर्स वगैरह उसको याद नहीं है, मतलब उसकी माँ कैसी दिखती है, बस उसको खाली एक गाना याद है जो उसकी माँ गाया करती थी। सो जवाब में द ब्लाइंड मैन बोलता है कि तुम्हारी माँ बहुत स्मार्ट थी वगैरह वगैरह, इस टाइप का सब बोलने लगता है। और उनका घर जल गया था कुछ सालों पहले, इसीलिए उन लोगों के पास उसकी माँ की कोई भी तस्वीर नहीं है। और यहाँ पे फिनिक्स बताने लगते है कि उसको आज शहर जाना है। मतलब यहाँ से पता चल रहा था कि द ब्लाइंड मैन जो है वो फिनिक्स को काइंड ऑफ आइसोलेट रख रहा था, लाइक किसी से उसको मिलने का परमिशन नहीं था। तो ब्लाइंड मैन यहाँ पे बताने लगता है कि तुम आज के टेस्ट में पास नहीं हुए हो तो तुम आज शहर नहीं जा सकती। और तो और उनके कन्वर्सेशन में पता चलता है कि फिनिक्स जो है वो पिछले 3 महीनों से इस घर के बाहर नहीं गई है, यानी कि इस शहर नहीं गई है। फिर हम देखते हैं द ब्लाइंड मैन के एक दोस्त आती है जिसका नाम होता है हर्नांडिस द ब्लाइंड मैन को कुछ सामान वगैरह देती है। यहाँ पे हर्नांडिस ब्लाइंड मैन से रिक्वेस्ट करते है कि वो फिनिक्स को आज शहर घुमाने के लिए ले जाना चाहती है। शुरू में तो द ब्लाइंड मैन राजी नहीं होता, फिर भी थोड़ी देर बाद वो राजी हो जाता है, लेकिन वो हर्नांडिस से बोलती है कि शाम तक जो है वो फिनिक्स को घर वापस ले आने के लिए। फिर साथ में ये लोग जाते हैं शहर घूमने के लिए और फिनिक्स यहाँ पे वही गाना गा रही थी जो उसकी माँ गाती है। सो हर्नांडिस यहाँ पे उसको पूछते है कि क्या तुम अपने माँ को आज बहुत मिस कर रहे हो। सो हर्नांडिस फिनिक्स को उसके माँ के घर ले जाना चाहती है। सो साथ में ये दोनों चलते हैं फिनिक्स के माँ के घर। सो फिनिक्स यहाँ पे उस घर पे जाके उसके माँ की याद में एक फूल वहाँ पे रखती है, लेकिन वहाँ पर कोई चल के आता है तो फिनिक्स बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें और एक सीन दिखाया जाता है टीवी में। वहाँ पे एक टीवी चल रहा था जिसपे कि दिखाया जा रहा था कि उस शहर में ऑर्गन ट्रैफिकिंग की केस बहुत बढ़ता जा रहा है और वहाँ पे एक डॉक्टर को दिखाया जा रहा था। ओके, तो सीन शिफ्ट होके अभी हम देखते हैं फिनिक्स को जो कि एक गार्डन में बैठी थी और वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे और वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती है, लेकिन वो उन लोगों के साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं करती है और वहाँ से चली आती है। फिर वो वॉशरूम जाती है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उसको बहुत परेशान करता है। तो यहाँ पे फिनिक्स अपने कुत्ते को बुला लेती है, तो वो आदमी फिनिक्स को यहाँ पे कुछ नहीं करता और फिनिक्स वहाँ से चली आती है। तो उस बंदे का नाम होता है रे लैन। तो हर्नांडिस और फिनिक्स यहाँ पे वापस घर जा रहे थे, तो हर्नांडिस को रे ऐसे घूरता रहता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं एक गाड़ी आता है और रे और कुछ आदमी यहाँ पे हर्नांडिस का गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। फिर हर्नांडिस यहाँ पे फिनिक्स को उसके घर छोड़ देती है और यहाँ पे वो वापस जा रही थी, लेकिन एक गाड़ी उसको ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे हर्नांडिस जाके चेक करने पर वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि रे होता है और रे का इरादा यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा था। सो हर्नांडिस के पास एक गन होते तो वो अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए वो निकालती है। तो ये देखकर रे उसकी गाड़ी साइड कर देता है और हर्नांडिस यहाँ से जाने लगते है, लेकिन तभी उसके पीछे से ही मतलब उसके गाड़ी में और एक आदमी छुपा था और वो रे का ही आदमी होता है। तो वो बहुत ब्रूटली हर्नांडिस को मार डालता है। और यहाँ पे हम और एक बात भी नोटिस कर पाते हैं, रे के पास भी एक कुत्ता होता है। फिर सिंसिप्ट होके हम देखते हैं फिनिक्स वो स्कूल जाना चाहती है और दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ पे वो ब्लाइंड मैन बोलता है कि बाहर जाने में खतरा है वगैरह वगैरह, उस टाइप का सब बोलने लगता है और फिनिक्स को समझाने लगता है, लेकिन फिनिक्स यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं द ब्लाइंड मैन का जो कुत्ता था वो उसको कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो बाहर जाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं द ब्लाइंड मैन जो है अपने कुत्ता को बुला रहा था खाना देने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आता। तो यहाँ पे वो बाहर जाता है चेक करने के लिए क्या हुआ है। तो इसी बात का फायदा उठा के रे और कुछ आदमी यहाँ पे चले आते हैं फिनिक्स को किडनैप करने के लिए। और यहाँ पे जब वो ऊपर आते हैं वो लाइट देते हैं तो फिनिक्स यहाँ पे समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसका जो केयर टेकर ब्लाइंड मैन था वो तो ब्लाइंड
ब्लाइंड था तो वो ऑब्वियसली लाइट नहीं देगा। तो फिनिक्स ये बात देख के वो छुप जाती है। ऐसे ही कई सीन्स हमें दिखता है कि फिनिक्स उन लोगों से छुप रही है और दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन अपना मरा हुआ कुत्ता को पाता है जंगल में और उस कुत्ते के शरीर से खून निकल रहा था तो समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे वो तुरंत अपने घर की ओर भागता है और इस तरफ हम देखते हैं एक आदमी फिनिक्स को आखिरकार पकड़ ही लिया था, लेकिन द ब्लाइंड मैन यहाँ पे आ जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो आदमी द ब्लाइंड मैन को एक चाकू मार देता है। तो ब्लाइंड मैन यहाँ पे फिनिक्स बोल रहा था कि जल्द से जल्द जाके उस बॉक्स पे छुप जाओ। तो फिनिक्स यहाँ पे एक अंडरग्राउंड में एक कमरे में जाती है और वहाँ पे एक बॉक्स था, सो वो उस बॉक्स के अंदर जाके वहाँ पे छुप जाती है, लेकिन वहाँ पे रे आ गया था। इसी बीच ब्लाइंड मैन जहाँ पे उसको चाकू मारा गया था वहाँ पे एक ग्लू जैसा कुछ लगाता है ताकि उसका ब्लीडिंग बंद हो जाए और यहाँ पे भी उसको और एक आदमी अटैक कर देता है। तो ब्लाइंड मैन क्या करता है कि वही जो ग्लू था उसको उस आदमी के मुंह में पूरा घुसा के मुंह और नाक में पूरा घुसा देता है, जैसे कि वो आदमी सांस ना ले सके, लाइक उसका ब्रीदिंग नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए और एक आदमी आता है और वहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ था, वो लेकर उस आदमी के मुंह पे पूरा घुसा देता है और उसको जैसे तैसे बचाता है। और यहाँ पे वो आदमी और एक बात भी नोटिस करता है कि वहाँ पे यूएस आर्मी का मेडल होता है। तो ये लोग समझ चुके थे कि द ब्लाइंड मैन जो है वो ऐसा वैसा आदमी नहीं है, लेकिन तब तक द ब्लाइंड मैन जो है वो अंडरग्राउंड जा चुका था फिनिक्स को बचाने के लिए। और वहाँ पे एक आदमी फिनिक्स जो बॉक्स पे छुपी हुई थी उस बॉक्स पे पानी भर रहा था और यहाँ पे वो द ब्लाइंड मैन को धमका था कि जल्दी से आओ नहीं तो मैं इसको बॉक्स पे ही पानी भर के मार दूंगा क्योंकि वो सफोकेशन से मर जाएगी। तभी ब्लाइंड मैन वहाँ पे एक गैस ग्रेनेड फेंकता है जैसे कि वो आदमी को कुछ ना दिखे और यहाँ पे द ब्लाइंड मैन उस आदमी का साउंड सुन के उसके ऊपर हमला करता है और उसको मार देता है, लेकिन तब तक पानी जो है भर चुका था उस बॉक्स पे और वहाँ पे वो उस बॉक्स को पलट के जैसे तैसे फिनिक्स को बचाता है और यहाँ से ये दोनों बच के निकल जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं रे का एक आदमी मारा गया और बाकी बच रहे के 3 आदमी और ये लोग यहाँ पे द ब्लाइंड मैन का पीछा करते हुए उसको पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे खुलता है और एक सच, रे यहाँ पे बोलने लगता है कि वो फिनिक्स का असली पिता है और उसको वो दिखाने लगता है कि फिनिक्स के बाल के कुछ हिस्से व्हाइट थे और रे के भी कुछ बाल के हिस्से व्हाइट थे एग्जैक्ट सेम वे में। अरे यहाँ पे फिनिक्स को बताने लगता है कि ये आदमी मतलब ब्लाइंड मैन जो भी अब तक तुम्हें कहा है यानी कि फिनिक्स को कहा है सब कुछ झूठ है। और यहाँ पे और एक सीन दिखाया जाता है कि 8 साल पहले एक घर में आग लग चुकी थी और वो आग किसी दूसरे आदमी ने लगाया था, लेकिन इल्जाम रे के ऊपर आ जाता है तो रे को गिरफ्तार किया जाता है और उसको 8 साल की सजा होती है। इसी बात का फायदा उठा के द ब्लाइंड मैन जो है वो फिनिक्स को वहाँ से ले जाता है। सिंस फिनिक्स बहुत छोटी थी उस टाइम में तो उसको कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पे फिनिक्स किस पे ट्रस्ट करे ना करे तो वो ट्रिक करके वहां से भाग जाती है। तब तक तो ब्लाइंड मैन भी छुप चुका था और वो छुप के रे के और एक आदमी को मार डालता है। और यहाँ पे रे अपना डॉग था उसका इस्तेमाल करता है और वो डॉग जो है वो सूंघ के ब्लाइंड मैन को पकड़ लेता है, मतलब जस्ट उससे काटने जा रहा था, लेकिन ब्लाइंड मैन यहाँ पे उस कुत्ते को ट्रैप कर लेता है, लेकिन वो उससे गोली नहीं मारता। यहाँ पे वो फिनिक्स को किसी कमरे में छुपने के लिए बोलता है, लेकिन फिनिक्स उसका बात नहीं मानता और वो खिड़कियों के रास्ते से वो निकल जाती है, लेकिन उसको रे के आदमी पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे रे कुछ मोलोटोप्स लेके ब्लाइंड मैन के घर पे फेंकने लगता है और उसका घर पूरा जलाने लगता है। यहाँ पे द ब्लाइंड मैन पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन सबसे पहले वो रे के कुत्ते को बचाता है, बाद में खुद जैसे तैसे करके खुद भी बचता है। लेकिन हम देखते हैं उसका घर पूरी तरह से जल गया था और वो भी बाहर बेहोश हो जाता है। सिंसिप्टो के हम देखते हैं अरे अभी फिनिक्स को उसके घर ले आया था। यहाँ पे फिनिक्स उससे पूछने लगते है कि उसका असली नाम क्या है, उसकी मम्मी का नाम क्या है, लाइक वो कंफर्म करना चाहती है कि रे उसके असली पिता है। तो रे यहाँ पे बोलने लगता है कि अब तुम आजाद हो, कहीं पे भी जा सकती हो। सो फिनिक्स यहाँ पे उस जगह छोड़कर कहीं और पे जा रही थी, लेकिन यहाँ पे उसको वही साउंड सुनाई देता है, वही गाना सुनाई देता है जो कि उसकी माँ उसके लिए गाया करती थी और उसके माँ का नाम था जोसेफिन। और वो गाना सुन के फिनिक्स यहाँ पे रुक जाती है। सो जोसेफिन यहाँ पे फिनिक्स को देख के बहुत इमोशनल हो गई थी और वो बहुत रो रही थी। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन लोगों के बीच इमोशनल टॉक वगैरह हो रहा था और रे यहाँ पे फिनिक्स को पीने के लिए एक जूस देती है और जोसेफिन यहाँ पे उसको कुछ फोटोज दिखा रही थी, पुराने फोटोज दिखा रही थी। और यहाँ पे वो बोलने लगती है कि वो ज्यादा दिन नहीं बचेगी क्योंकि उसका हार्ट जो है वो खराब हो चुका है और उसको एक कंपैटिबल डोनर की जरूरत है। सो बात यहाँ पे साफ थी कि वो उसको अपनी बेटी की हार्ट की जरूरत है, इसीलिए इतने सालों से वो उसे ढूंढ रहे हैं। सिंस फिनिक्स को ब्लाइंड मैन ने ले लिया था, मतलब किडनैप करके ले लिया था, इसीलिए उसको वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन आज सुबह ही जब फिनिक्स उसका पुराना
पुराना घर गई और वहाँ पे वो फूल रखी, तब उसे रे ने देख लिया था और फॉलो करके उसको पकड़ लिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो जूस अभी फिनिक्स ने पिया उस पे बेहोशी की दवाई पहले से रे ने मिला दिया था, तो फिनिक्स यहाँ पे बेहोश हो जाती है। और सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं वही डॉक्टर को जो हम टीवी पे देखे थे, इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहा है। और यहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है कि उन लोगों के पास हार्ट प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए जब हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो फिनिक्स को जिंदा रहना है, मतलब वो जिंदा है उसी टाइम में ही उसका हार्ट ये लोग बाहर निकालेंगे और जोसेफिन में ट्रांसप्लांट करेंगे। और वो ऑपरेशन जस्ट करने ही जा रहा था, यहाँ पे पावर चला जाता है, मतलब द ब्लाइंड मैन यहाँ पे आ चुका था। और यहाँ पे वो रे का जो कुत्ता था उसी की मदद से यहाँ पे आ गया था। और द ब्लाइंड मैन यहाँ पे छुप छुप के रे के एक आदमी को मार देता है। और आखिरकार वो आता है रे और जोसेफिन को मारने के लिए, और वो वही गैस का यूज करता है जिससे कि कुछ भी दिखाई ना दे। रे यहाँ पे डर के 3-4 गोली मार देता है ऐसे ही, और 1-2 गोली यहाँ पे उसके ही वाइफ यानी जोसेफिन को लगता है और जोसेफिन वहीं पे मर जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं द ब्लाइंड मैन रे को अंधा कर देता है, मतलब उसका आंख फोड़ के उसको अंधा कर देता है। और फिनिक्स उसके पास आ रहे थे, लेकिन ब्लाइंड मैन यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ वगैरह इस टाइप का सब बोलने लगता है। इसी बीच रे एक नाइफ लेके पीछे से आके वो ब्लाइंड मैन को उसका गला काट देता है, उसको वहीं पे मार देता है। और वो फिनिक्स को मारने के लिए जाता है, लेकिन सिंस वो अंधा हो चुका था तो वो ऊपर से नीचे गिरता है और वहीं पे उसका मौत हो जाता है। और ऐसे ही फिनिक्स के अलावा सब कोई मर चुके थे और फिनिक्स अकेले ही वहां से बाहर आती है और वो कम्प्लीटली आजाद थी, तो वो वही बच्चों के साथ खेलने जाती है और यहीं पे मूवी खत्म होता है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।